ओम नमः श्री अष्टलक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को बताएंगे धनतेरस कब है, उसकी पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, कथा और उपाय के बारे में। आइए जानते हैं धनतेरस कब है। दीपावली का पर्व 5 दिनों को होता है, जिसका शुरुआत धनतेरस से होती है और भय दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरि के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्यौहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोगों का कहना है 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं धनतेरस की महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरि के साथ भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी का पूजा विधान किया जाता है। भगवान धन्वंतरि जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदना करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का भी सौदा कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं धन्वंतरि पर्व के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से आरंभ होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने से साथ दीप भी दान किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु को भय नहीं रहता। अब धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। अब धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की भी प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी कर सकते हैं। अब पूजा विधि के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें।
हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फूल, फल आदि चीज़ें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की इस दिन शुरुआत होती है। आइए अब हम आप सभी को धनतेरस की कथा का रसपान कराते हैं। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को बनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यही ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिससे खूब फल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान हरि उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, जब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार किया। तब भगवान किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनका मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और संयम काल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धन से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए अब हम आप सभी को धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में आप सभी को बतलाते हैं।
धनतेरस के दिन शाम के समय के बाद आप 13 दीपक जलाकर तिजोरी की में कुबेर का पूजन करें। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथ में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव की प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर देव जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोले: यक्षाय कुबेराय वै सर्वणाय धन धान्य अधिपत्ये धन धान्य समृद्धि में देहि दपाय स्वाहा। इसके बाद कपूर से आरती करें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधित हर तरह की समस्या दूर होगी। धनतेरस पर शाम के बाद 13 दीपक जलाएं। उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद एक कौड़ियाँ घर की किसी कोने में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में अचानक धन की लाभ होगी। धनतेरस के दिन आप घर के अंदर 13 दीपक और घर के बाहर 13 दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन तक आप लक्ष्मी की पूजा के समय एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। यदि आप धनतेरस के दिन खीर, चावल, चीनी, बतासा, सफ़ेद कपड़ा आदि सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। कहा जाता है कि धनतेरस पर किसी किन्नर को दान जरूर करना चाहिए, उसे एक सिक्का भी मांगना चाहिए। किन्नर सिक्का खुशी से दे दे तो यह बहुत शुभ होता है। इस सिक्के को घर की तिजोरी या पर्स में रख दें, इससे धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ वापस न जाने दें। दान में कुछ जरूर दे, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इससे आपके सभी कार्य सफल भी होंगे। धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठा हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें, इससे धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे कार्य में सफलता भी हासिल होगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर वहां केले या कोई सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं। जैसे तैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धनतेरस के दिन पूजा से पहले और पूजा के बाद में दक्षिणावर्ती संघ में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें, इससे उनका और आपका मन पवित्र होगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ये हमारे युवा समिति लगे हैं सामाजिक कार्य मानिकपुरी का समाज ब्लॉक कलतरा सामुदायिक भवन के लिए कार्य जोरों पर है। हाँ वही तो वही साइड में बैक साइड में